नमस्कार दोस्तों, ये बायोडायवर्सिटी का पार्ट 3 है। इस पार्ट में हम आज जानेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। मतलब हमारा टॉपिक होगा कि बायोडायवर्सिटी का संरक्षण कैसे करें, जैव विविधता का संरक्षण हम कैसे करेंगे। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कहते किसको हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय उद्यान किसको बोलेंगे हम लोग, तो ऐसे क्षेत्र या फिर वैसे वन्य जीव के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है कि किसी भी प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप जैसे शिकार करना, कृषि करना, पशुपालन करना, ठीक है, पशुओं को चराना, लकड़ी काटना, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना इत्यादि की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है राष्ट्रीय उद्यान। तो सिंपल सा भाषा में हम लोग जाने कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वन्य जीवों के लिए आरक्षित होता है और वहाँ पर शिकार करना, कृषि करना, पशुपालन करना, लकड़ी काटना, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना, ठीक है, ये सब मना किया गया रहता है। ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है, तो भारत में कुल 85 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % पर फैला हुआ है, 1% भूमि पर फैला हुआ है। सबसे VVI क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछ देता है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क है, ठीक है। हैली नेशनल पार्क जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1936 ईस्वी में हुआ था। समझ में आया। इस नेशनल पार्क को वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ है, उत्तराखंड में। इससे होकर रामगंगा नदी बहती है। समझ में आया। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है, रामगंगा नदी, जिसके कारण यहाँ का जीव जो होता है अपने पानी वगैरह की प्राप्ति करता है।